नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस डिजिटल ज़माने में एक बहुत ही कॉमन समस्या हम सभी को देखने में मिलती है, जिसको हम नेक हम्प के नाम से जानते हैं। नेक हम्प, जिसमें हमारे गर्दन का पीछे का हिस्सा उभर जाता है और उस पर फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम नेक हम्प के नाम से जानते हैं। नेक हम्प को हम बुफेलो हम्प, डाउवेजर हम्प और टेक्स्ट हम्प के नाम से भी जानते हैं। तो आज का ज़माना कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का ज़माना है। तो दोस्तों, कंप्यूटर और लैपटॉप पे काम करने के लिए हमें अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा देर तक आगे झुका के रखना पड़ता है। जब हम मोबाइल को यूज़ करते हैं तो हम घंटों तक मोबाइल पे अपनी गर्दन को झुका के रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे गर्दन का स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाता है, हमारी नेक का पोस्चर खराब होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं गलत तरीके से बैठने की आदतों की वजह से, हमारा नेक का पोस्चर बिगड़ने की वजह से हमें नेक हम्प निकलना शुरू हो जाता है। ये देखने में बहुत ही भद्दा लगता है। इसकी वजह से हमें गर्दन में दर्द, सर में दर्द, हाथों में दर्द और सूनापन, सोने में समस्या, हाथों में कमजोरी महसूस होना, उल्टी जैसा महसूस होना, ये सारी समस्या महसूस होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस बताने जा रहे हैं। इन एक्सरसाइज को आप रूटीनली निभा कर करेंगे तो आप घर बैठकर ही अपने नेक हम्प को ठीक कर सकते हैं। आज के ज़माने में लोग अपने शरीर के बढ़े हुए फैट को कम करने के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं, ताकि वो अपने शरीर को फिट एंड मेंटेन रख सकें और साथ ही हर ड्रेस में खूबसूरत नजर आ सकें। लेकिन गर्दन और अपर बैक का बढ़ा हुआ फैट कम ना करने की वजह से अपने लुक को खराब कर लेते हैं। हालांकि कमर के आसपास का जमा हुआ फैट हमारे कपड़ों की वजह से ढक जाता है, लेकिन गर्दन का हम्प या नेक हम्प छुपाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठकर काम करते हैं, चाहे वह ऑफिस का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, जिसकी वजह से उन्हें नेक हम्प की समस्या का सामना करना पड़ता है। काफ़ी देर तक बैठे रहने की वजह से लोगों को काफ़ी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को पीठ में दर्द होने की समस्या तथा कुछ लोगों को नेक का पोस्चर खराब होने की समस्या स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि गलत पोस्चर में बैठे रहने की वजह से हमारी गर्दन के और अपर बैक के कुछ मसल्स वीक पड़ जाते हैं और हमारी गर्दन के और चेस्ट रीजन के कुछ मसल्स टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फॉरवर्ड हेड पोस्चर होना शुरू हो जाता है। जब हमें फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है तो हमारे शोल्डर्स राउंड होना शुरू हो जाते हैं, हमारे कंधे भी आगे की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें नेक हम्प होना शुरू हो जाता है। हमारे गर्दन का नीचे का जो हिस्सा है वहां पे हमें एक उभार महसूस होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बहुत ही आसान एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज आप रूटीनली निभा के करेंगे तो आप घर पर ही अपने इस नेक हम्प को ठीक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि हम इन एक्सरसाइजेस को कैसे करेंगे। पहली एक्सरसाइज के लिए आप एक टॉवल रोल बनाकर अपने सर के नीचे लगा लेंगे। उसके बाद हम अपनी चिन को अंदर की तरफ पोक करेंगे और टॉवल रोल को सर के साथ नीचे दबाएंगे और इस पोजीशन को 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद हम अपनी गर्दन को लूज छोड़ देंगे और 5 सेकंड का आराम देने के बाद फिर से टॉवल रोल को नीचे की तरफ दबाएंगे। यह एक्सरसाइज हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज से हम अपने डीप नेक फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। डीप नेक फ्लेक्सर्स हमारे वो मसल्स हैं जो हमारी गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हैं। काफी देर तक गलत पोजीशन में बैठे रहने की वजह से हमारे डीप नेक फ्लेक्सर्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। यह एक्सरसाइज आपके डीप नेक फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग करेगी और आपके फॉरवर्ड हेड पोस्चर को ठीक करेगी। दूसरी एक्सरसाइज के लिए हम बैक को स्ट्रेट करके बैठेंगे और अपनी चिन को टक इन करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे। ठोड़ी को अंदर खींच के हम 10 सेकंड इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद हम वापस से नेक को लूज छोड़ देंगे। 5 सेकंड का आराम देने के बाद फिर से हम चिन को अंदर की तरफ खींचेंगे। 10 सेकंड होल्ड करके फिर से वापस छोड़ देंगे।
यह एक्सरसाइज भी आपके फॉरवर्ड हेड पोस्चर को करेक्ट करने के लिए और डीप नेक फ्लेक्सर्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। यह एक्सरसाइज करते हुए आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और थोड़ी को अंदर की तरफ खींचना है। आपको गर्दन को ऊपर या नीचे नहीं करना है, बिल्कुल पीछे की तरफ थोड़ी को खींचना है। साइड व्यू से जब हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे चिन को सिर्फ टक इन करना है। इसमें गर्दन की कोई ऊपर या नीचे मूवमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ चिन को टक इन किया जा रहा है, ठोड़ी को अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर हमारी हेडेक का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। जब आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर करेक्ट होगा, उसके साथ आपकी हेडेक भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं और हर एक रिपीटेशन के बीच में 5 सेकंड का गैप जरूर देना है। तीसरी एक्सरसाइज के लिए एक टॉवल को सीधा करके उसका रोल बना ले और अपने सर के पीछे के हिस्से से रैप करते हुए दोनों हाथों से पकड़कर आगे की तरफ खींचें। आपको टॉवल को आगे की तरफ खींचना है और सर का टॉवल पे पीछे की तरफ जोर लगाना है। 10 सेकंड होल्ड करना है। 10 सेकंड होल्ड करके हमें छोड़ देना है और 5 सेकंड का आराम देके फिर से हमें जोर लगाना है। हमें टॉवल को और सर को एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जोर लगाना है। इस एक्सरसाइज को हम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और इसके 10 रिपीटेशन करेंगे। चौथी एक्सरसाइज के लिए हम टॉवल रोल बना के उल्टा लेट के अपना सर टॉवल रोल पे रखेंगे और अपने दोनों हाथों की W पोजीशन बना के हम दोनों हाथों को ऊपर छत की तरफ उठाएंगे। दोनों हाथों को छत की तरफ उठा के 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 10 सेकंड होल्ड करके हम वापस नीचे ले आएंगे। 5 सेकंड का आराम देके फिर से दोनों हाथों को ऊपर छत की तरफ उठाएंगे। 10 सेकंड होल्ड करके वापस न्यूट्रल पोजीशन में ले आएंगे। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। अपर बैक के मसल्स जो हमारे वीक हो जाते हैं, उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पांचवी एक्सरसाइज में हम सेम पोजीशन में अपने दोनों हाथों को वाई पोजीशन में ले आएंगे। वाई पोजीशन में लाके दोनों हाथों को छत की तरफ उठाएंगे। छत की तरफ उठा के हम दोनों हाथों को 10 सेकंड तक ऊपर होल्ड करके रखेंगे। 10 सेकंड होल्ड करके वापस 5 सेकंड का आराम देंगे। उसके बाद फिर से दोनों हाथों को छत की तरफ उठाएंगे। इस एक्सरसाइज के भी हमें 10 रिपीटेशन करने हैं। यह एक्सरसाइज भी जो हमारे अपर बैक के मसल्स वीक हो गए हैं, उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। छठी एक्सरसाइज के लिए हम बेड पे सीधा लेट के और अपनी गर्दन और सर को बेड से बाहर निकाल लेंगे। हम हाथ से अपने हाथ को सपोर्ट करेंगे और अपनी ठोड़ी को अंदर की तरफ खींच के और गर्दन को नीचे की तरफ लटकाएंगे। सर को नीचे लटका के 10 सेकंड होल्ड करके हम वापस अपने हाथ का सर को सहारा दे देंगे। फिर से रिपीट करेंगे। 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 10 सेकंड होल्ड करके वापस अपने सर को हाथ से पकड़ लेंगे। 5 सेकंड का आराम देंगे। उसके बाद फिर से रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के भी हमें 10 रिपीटेशन करने हैं। इस एक्सरसाइज में हमें अपनी ठोड़ी को अंदर की तरफ खींच के रखना है।
यह एक्सरसाइज भी हमारी जो डीप नेक फ्लेक्सर्स हैं उनके स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जो नेक हम्प हमारा बन गया है उस नेक हम्प को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। हम अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के ऊपर रखकर हम अपने कंधों को पूरी रेंज ऑफ मोशन तक स्ट्रेच करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 से 20 बार घुमाएंगे। इस एक्सरसाइज में हमारी रोटेशन शोल्डर की पूरी रेंज ऑफ मोशन तक होनी चाहिए। हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कंधों को नहीं घुमाना है, आगे से और पीछे तक कंधों को पूरा स्ट्रेच करते हुए आगे से पीछे तक लेके जाना है। शोल्डर सर्कमडक्शन ये भी नेक पेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 15 से 20 बार क्लॉकवाइज और 15 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज हमें करना है। जैसे कि गर्दन और कंधों के मसल लगभग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो जब हमें कंधे की स्टिफनेस आती है तो हमें नेक पेन, और जब नेक पेन होता है तो हमें कंधे की स्टिफनेस और पेन होना एक नॉर्मल बात है। इसलिए हमें दोनों को मेंटेन करके रखना बहुत ही जरूरी है।